हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मनीष बमराड़ा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कारक एवं कारक चिन्हों के बारे में। कारक क्या होते हैं एवं कारक चिन्ह क्या होते हैं। तो जो शब्द, इसकी हम परिभाषा देखते हैं। जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताएं वे कारक कहलाते हैं। ठीक है, वे कारक कहलाते हैं। कारक और कारक चिन्ह दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, कारक वो संज्ञा होती है जो क्रिया के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, और क्रिया से उसका क्या संबंध है उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, और ये जो कारक का संबंध क्रिया से हुआ इसे हमने कारक कहा। और इस कारक की पहचान करने वाले जो शब्द या चिन्ह होते हैं, ठीक है, ये जो कारक शब्द थे जिनसे हमने क्रिया का संबंध देखा, उस शब्द से जिससे क्रिया का संबंध पता चल रहा है उसकी पहचान करने के लिए जो शब्द या चिन्हों का प्रयोग होता है वही कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक उदाहरण देखेंगे। किसान ने किसान ने किसान ने खेत में घूमते हुए बैल को पीटा। ठीक है, किसान ने खेत में घूमते हुए बैल को पीटा। तो सबसे पहले हम इसमें क्रिया देखेंगे। क्रिया क्या है? पीटा, इसमें क्रिया है। ठीक है, ये क्रिया किसने की है? ठीक है, तो आपको सीधे पता चलता है कि ये क्रिया किसान ने की है। ठीक है, किसने की है? किसान ने की है। तो इसमें हमें पता चलता है कि ये क्रिया जब किसान ने की है और क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? बताइए। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे किसान की तरफ। ये जो किसान है ना, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है, किसान क्या है? किसान क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है, किसान कर्ता कारक है। किसान कर्ता कारक है। और अगर दूसरे तरीके से, एक तरीके से तो पहचान ये हो गई कि यह क्रिया को करने वाला है। ठीक है, क्रिया को करने वाला कौन है? किसान। ठीक है, एक पहचान तो इसकी ये हो गई। दूसरी पहचान इसकी कैसे होगी कि कारक चिन्ह से इसको हम कैसे पहचानेंगे? दूसरी पहचान कैसे होगी इसकी? तो हम इसको कारक चिन्ह से पहचानते हैं। ठीक है, इसमें कारक चिन्ह क्या है? ने। ठीक है, ने कारक चिन्ह है इसमें। इससे हम इसे पहचानते हैं कि ये कारक चिन्ह है। ठीक है, और ये कौन सा कारक चिन्ह है? कर्ता कारक चिन्ह। ठीक है, कर्ता ने। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितने कारक चिन्ह हैं। कितने कारक चिन्ह हैं इसमें? तो इसमें ने, में, को। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी कारक चिन्ह हैं। ठीक है, और ने से पहले क्या है? किसान। और ये यहाँ पे में से पहले क्या है? खेत। और यहाँ पे को से पहले बैल। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी कारक कहलाते हैं। ठीक है, और जिनका क्रिया से किसी न किसी प्रकार से संबंध है और इस संबंध को जो पहचान के रूप में दिखाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर? अब हम बात करेंगे कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक होते हैं, कारकों के प्रकार होते हैं बच्चों 8। ठीक है, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने। ठीक है, पहला कारक क्या होता है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के, रा री रे, ना नी ने, अधिकरण में पर, संबोधन ए हे अरे ओ। ठीक है, ये सब किस में आएंगे? कारक में आएंगे। ये कारक के 8 प्रकार के कारक होते हैं। ये 8 के 8 आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को
करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे ना नी ने अधिकरण में पर संबोधन ए हे अरे हो। ठीक है, ये सब आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक एक करके एग्जाम्पल के साथ कि कर्ता कारक। ठीक है, अब हम देखते हैं कर्ता कारक। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इसकी विभक्ति क्या होती है कर्ता कारक की। इसकी विभक्ति होती है ने। ठीक है, इसकी विभक्ति होती है ने। इसमें हम एक उदाहरण लेंगे कि मोहित ने स्कूल में, ठीक है, मोहित ने स्कूल में मोर को देखा। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर आप समझ सकते हैं, है ना। अभी शुरुआत ही की है तो आगे आगे बेहतर होगा। तो इसमें देखते हैं मोहित ने स्कूल में मोर को देखा। तो इसमें क्या है, ने विभक्ति है। ठीक है, कर्ता ने, किसने देखा, मोहित ने देखा। ठीक है, तो इसमें हम पहचान कैसे करेंगे। हमें पहचान करने का आपको एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, कि पहचान करने का तरीका क्या है, पहचान कैसे करेंगे। पहचान करने के लिए हम क्रिया के साथ, ठीक है, क्रिया के साथ कौन से, ठीक है, कौन से प्रश्न करें। ठीक है, कौन से प्रश्न करें। ठीक है, अब देखिए क्रिया के साथ कौन से प्रश्न कीजिए कि मोर को कौन देख रहा है, तो मोहित मोर को देख रहा है ना। अच्छा, अगर आपको कौन से सही उत्तर ना मिले तो आप एक और पहचान का तरीका देख सकते हैं कि मोर को किसने देखा। ठीक है, क्रिया के साथ आप किसने से भी प्रश्न कर सकते हैं कि मोर को किसने देखा। ठीक है, तो किसने देखा, मोहित ने देखा। ठीक है, मोर को किसने देखा, मोहित ने देखा। अब हम आते हैं कर्म कारक पर। ठीक है, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को। ठीक है, कर्म को, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, कर्म को। ठीक है, कर्म कारक क्या होता है। कर्म कारक वो है जिस पर काम या क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, काम को ही क्रिया बोलते हैं, तो कर्म कारक वो है जिस पर क्रिया का फल पड़े, उसे कर्म कारक कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम कि प्रधानाचार्य, ठीक है, प्रधानाचार्य ने शिक्षक को बुलाया। ठीक है, प्रधानाचार्य ने शिक्षक को बुलाया। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया, प्रधानाचार्य ने शिक्षक को बुलाया। अब देखिए आप पहले तो इसे हमें को विभक्ति दिख गई, हमें ऐसे ही पता चल गया कि ये कर्म कारक है। ठीक है, पर पहचान के लिए हमें क्या करना है कि हमें इसमें क्रिया के साथ क्या और किसको प्रश्न करेंगे। ठीक है, आप क्रिया के साथ क्या और किसको प्रश्न कीजिए क्या बुलाया। अगर इससे क्या से भी काम ना चले, ठीक है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आप प्रयोग करेंगे किसको। ठीक है, किसको, क्रिया के साथ प्रश्न कीजिए, बुलाना क्रिया है ना, तो इसके साथ प्रश्न कीजिए कि किसको बुलाया। ठीक है, तो आपको उत्तर मिलेगा कि शिक्षक को बुलाया। ठीक है, तो इससे ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं कारक नंबर 3 पर। ठीक है, करण कारक। करण कारक ये जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है और ये साधन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ये साधन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है, ठीक है,
क्या होता है, क्या बोला मैंने, वाक्य में जिस माध्यम या साधन से क्रिया होती है उसे करण कारक कहा जाता है। इसकी विभक्ति क्या है, इसकी विभक्ति आपने देख ली, से के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, राजू ने चाकू से फल काटे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखा कि राजू ने चाकू से फल काटे, ठीक है। तो आपने देखा कि फल किससे काटे, ठीक है। साधन की क्रिया करने का जो साधन है, साधन क्या है, चाकू है, ठीक है। फल किससे काटा गया है, चाकू से काटा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, करण कारक हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। इसका हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शिक्षक, चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। शिकारी ने तीर से, ठीक है, चिड़िया को मारा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा शिकारी ने तीर से चिड़िया को मारा। तो शिकारी ने चिड़िया को मारा, जो क्रिया का माध्यम है, साधन है, ठीक है। मारा किससे है, शिकारी ने, मारने की क्रिया हो रही है, और मारा किससे है, तीर से मारा है, ठीक है। तो इसमें आपको दिख जाएगा से विभक्ति है, और ये हमेशा साधन के लिए आता है करण। करण और अपादान में आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होंगे, इसलिए आप लोग समझिए इसे अच्छे से, ठीक है। शिकारी ने तीर से, ठीक है, तीर से चिड़िया को मारा, या रावण ने तीर से, राम ने रावण को तीर से मारा, ठीक है। राम ने रावण को तीर से मारा। तो राम ने रावण को मारा तो है, पर किससे मारा है, तो तीर से मारा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं संप्रदान की ओर, ठीक है। चौथा हमारा है संप्रदान। संप्रदान, ठीक है। इसमें को के लिए, ठीक है, को और के लिए विभक्ति होती है। तो इसका हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझ, कभी कभी, ठीक है, के लिए तो इसमें होता ही है, पर कभी कभी इसमें क्या होता है कि को विभक्ति देखने को मिलती है ना। तो वो क्या होता है कि वो देने के उपलक्ष्य में, वो जो विभक्ति का उपयोग होता है वो हमेशा देने के उपलक्ष्य में होता है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, प्राणी, ठीक है, प्राणी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, ठीक है। प्राणी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है। तो इसमें आपने विभक्ति देखी के लिए, ठीक है। तो आप देखते ही आपको आंसर लगाना चाहिए कि संप्रदान को के लिए, ठीक है। इसमें के लिए विभक्ति आई है, तो आपको देखते ही आंसर मारना चाहिए कि प्राणी को बच्चों के लिए, ठीक है। के लिए देखा तो आगे आपने पढ़ना ही नहीं है, आपने देखा कि सीधे संप्रदान होगा, ठीक है। अब इसमें हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम इसमें। गरीबों को वस्त्र दो, ठीक है। क्या बोला, गरीबों को गरीबों को गरीबों को गरीबों को वस्त्र दो, ठीक है। तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें जो को विभक्ति है ना, ये जो को विभक्ति है, ये जो को विभक्ति है, ये हमेशा कभी कभी, सॉरी, कभी कभी ये को विभक्ति इसमें आती है, और ये देने के उपलक्ष्य में आती है, ठीक है। तो ये भी संप्रदान कारक का उदाहरण है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पांचवा, वो होगा अपादान, ठीक है। अपादान काफ़ी इजी भी है, कई लोग इसको
काफ़ी मुश्किल भी बना लेते हैं, है ना। तो अपादान कारक देखेंगे। अपादान कारक सीधा सा, सिंपल सा, काफ़ी सरल सा है कि इसमें अलगाव होता है, ठीक है। ये अलगाव या तुलना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अलगाव कैसे हो रहा है कि मैंने बोला मैंने बोला कि सूरज, ठीक है, सूरज दिल्ली से लखनऊ लखनऊ चले गया। ये एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है ना, पर मैं बोल भी रहा हूँ तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। सूरज दिल्ली से लखनऊ चले गया, ठीक है। तो कहाँ से चले गया? दिल्ली से। कहाँ गया? लखनऊ। तो दिल्ली से अलग हो रहा है ना, अलगाव हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है अपादान कारक। जैसे इसका एक काफ़ी प्रचलित उदाहरण है, ठीक है, इसका एक काफ़ी प्रचलित उदाहरण है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है। हिमालय से हिमालय से गंगा गंगा निकलती निकलती है, ठीक है। से, ठीक है, अलग हो गई ना, अलगाव हो रहा है, तो हिमालय से गंगा निकलती है। ये अपादान कारक का उदाहरण है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं संबंध कारक, ठीक है। संबंध कारक में क्या होता है? का की के रा री रे और ना नी ने, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है संबंध कारक में। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हुई है। तब तक मैं आपको समझाता हूँ। संबंध में का की के रा री रे और ना नी ने सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या होगा? राधा ने राधा ने राधा ने ठीक है, राधा के चारों भाई पतले हैं, ठीक है। राधा के चारों भाई पतले हैं, ठीक है, सही हो गया। राधा के चारों भाई पतले हैं, ठीक है। इसमें देखिए, राधा के चारों भाई पतले हैं, ठीक है। इसमें पतले की जगह मोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप, जो लोग पतले हैं वो बुरा ना माने और जो मोटे हैं वो भी बुरा ना माने, है ना। तो राधा के, देखो मैंने बताया था का की के, ठीक है, ये के आया ना, के रा री रे ना नी ने, ये सब किस में आता है? संबंध कारक में आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। इसका एक और एग्जाम्पल चलो हम देख लेते हैं। विजय का, ठीक है, विजय का लड़का सुंदर है, ठीक है। क्या वाक्य है? विजय का लड़का सुंदर है। तो आपको देखते ही इसमें सीधे संबंध कारक मारना है, ठीक है। का की के, यहाँ पे का की के रा री रे ना नी ने, ये सारी विभक्तियां आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है? में और पर, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मेज पर पुस्तक रखी है, ठीक है, या छत के ऊपर, इसमें के ऊपर और के भीतर भी आता है, याद रखना, ठीक है। इसमें भीतर और के ऊपर, ठीक है, के ऊपर भी आता है, ठीक है, के ऊपर और भीतर भी आता है। तो इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे कि शेर जंगल में रहता है, ठीक है। शेर कहाँ रहता है?
जंगल में रहता है। ठीक है, तो ये जहाँ पे भी में विभक्ति आएगी या पर विभक्ति आएगी वो आप अधिकरण कारक लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला पुस्तक मेज पर रखी है। ठीक है, वह छत के ऊपर है। ठीक है, वह घर के भीतर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं संबोधन। लास्ट कारक बचा हुआ है। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा मैं। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो को देखिए। अब देखते हैं 8वां संबोधन। इसमें हे, अरे, अजी भी लिखेंगे आप, अजी। ठीक है, ये सारी विभक्तियां इसकी होती है। ठीक है, ये जो चिन्ह होता है ना, ये चिन्ह होता है जो कई बार आपको डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार का चिन्ह है, या पूछ लिया जाता है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का चयन कीजिए। ठीक है, नीचे ऑप्शन होंगे ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो आपको विस्मयादि बोधक ये चयन करना है इसका। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखते हैं हम। हे भगवान, हे भगवान मेरी मदद करो। ठीक है, हे भगवान मेरी मदद करो, हम बोलते हैं ना हे प्रभु, है ना। तो ये सारी चीज़ें संबोधन कारक के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। और अब आपकी कितनी समझ में आया, है ना। आप सब लोग एक पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और अपना आकलन कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं बताइए। आप सबको मैंने बताया, अभी आपको पढ़ाया अच्छे से, बताइए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, है ना, हम सीधे इसका आंसर चयन करेंगे कि 8 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कौन कौन से होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, ये सब आपको याद होनी चाहिए और इनकी विभक्तियां भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि राम ने, किसने, राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक है। ठीक है, तो आपको ये बताना है, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आपको देखिए अच्छे तरीके से अपना आंसर गलत नहीं करना है। तो राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक होगा। ठीक है, तो रोटी किसने खाई, राम ने। ठीक है, आपको बताया था कर्ता ने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना आंसर बिल्कुल सही चयन किया होगा, है ना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कर्ता कारक। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लोगों ने, क्या बोल रहा है, लोगों ने चोर को मारा, कौन सा कारक होगा वाक्य में। ठीक है, लोगों ने चोर को मारा, किसको मारा, देखिए किसको मारा। ठीक है, चोर को मारा, मैंने आपको बताया था ना कि उसमें आपको क्रिया से किसको से प्रश्न करना है। ठीक है, तो किसको मारा, तो चोर को मारा, है ना। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संबंध कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले, ठीक है, संबंध कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले कारक चिन्ह का चयन कीजिए। में, के लिए, रा या पर। ठीक है, तो संबंध कारक का चिन्ह बताना है आपने, इसकी विभक्ति बतानी है, प्रसर्ग बताना है, इसी को प्रसर्ग भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि प्रसर्ग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ही ऊपर वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे, बताइए। मैंने आपको बताया था संबंध का, की, के,
रा री रे ना नी ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है होना था। ठीक है, वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। ठीक है, ये होना था यहाँ पे। ये थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें क्या होगा? इसमें देखिए साधन क्या है, मैंने आपको बताया था ना, राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, किससे मारा? तीर से। तो यहाँ पे किस चीज से काटा जा रहा है वृक्ष को? कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? 5 का आपका आंसर हो जाएगा करण कारक। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। पेड़ से फल गिरा। ठीक है, पेड़ से फल गिरा, देखिए अलग हो रही है चीज, एक चीज दूसरी चीज से अलग हो रही है। पेड़ से फल गिरा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा देर न करते हुए अलगाव की दृष्टि से ये हो जाएगा आपका अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। मैंने बोला कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ रहा होगा। ठीक है, पर कोई नहीं, आप आज देख लीजिए, है ना, आगे से गलत नहीं होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें देखिए सीधे अलगाव हो रहा है। ये हिमालय से गंगा निकली, हिमालय से गंगा निकली, ये रही हमारी गंगा। ठीक है, ये रही हमारी गंगा और हिमालय से गंगा निकली अलग हो रही है, तो इसमें हो जाएगा अपादान। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में बनेंगे और बन भी रहे हैं आजकल, है ना। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप 8 के 8 कारकों को याद कर ले, है ना, और कारक चिन्हों को याद कर ले। इन्हीं के द्वारा ये वाक्य में रखे जाते हैं और डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, जैसे बोल दिया जाएगा कि मेज पर पुस्तक रखी है, यही वाक्य आ जाएगा और ऊपर से दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इसमें अधिकरण कारक बताइए, और ऑप्शन 1 होगा कि मेज पर पुस्तक रखी है, तो आपको पर, में, पर, यही वाला ऑप्शन चुनना है। ठीक है, अब देखते हैं कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह। देखो मैंने बताया था, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, किसको? कर्म को। ठीक है, तो इसमें बताइए विभक्ति क्या हो जाएगी? को हो जाएगी, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। हरि ने बैल को मारा, इसमें कौन सा कारक होगा? ठीक है, हरि ने बैल को मारा में कौन सा कारक होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे आप सब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको विभक्ति दिख गई को। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी में कारक के प्रकार होते हैं, बताइए। अगर मैं इसमें ऑप्शन लिख दूं डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, तो बताइए क्या आंसर डी होगा? तो बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में कारकों की संख्या होती है 8। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अपना कार्य स्वयं करें, इसमें कारक है। ठीक है, देखिए अपना कार्य स्वयं करें, ठीक है, इसमें पहचानिए कौन सा कारक होगा। मैंने आपको बताया ना, नी, ने। ठीक है, इसमें आ रहा है ना, अपना। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा बताइए? संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक होगा बताइए? दो चीजें अलग हो रही हैं। ठीक है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग हो रही है। ठीक है, पेड़ से, ठीक है, पेड़ से ये रहा पेड़। ठीक है,
ये पत्ता नीचे गिर गया, बताइए, ये नीचे गिर गया पत्ता, बताइए कौन सा कारक होगा इसमें? तो इसमें आपका हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है, अपादान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। आलोक माँ के लिए दवाई लाया, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है, बताइए इसमें कौन सा कारक होगा? मैंने आपको बताया था के लिए किस में आता है, बताइए के लिए किस में आता है? तो के लिए आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, क्या बताइए, अपादान होगा या संबंध होगा, बताइए। तो इसमें हो जाएगा 14 का डी हो जाएगा, संप्रदान, ठीक है, संप्रदान के लिए, ठीक है। आलोक माँ के लिए दवाई लाया, ठीक है, तो इसमें के लिए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नंदू दूध पीता है में कौन सा कारक है, ठीक है, दूध कौन पीता है? नंदू पीता है, वही दूध है ना, तो बताइए कौन सा कारक होगा इसमें, बताइए। इसमें जो विभक्ति है वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है, उसका लोप है, ठीक है, इसको शून्य कारक भी कहा जाता है, ठीक है, वो मैं आपको कभी दूसरे दिन समझाऊंगा, ठीक है। शून्य कारक भी एक चीज़ होती है, ठीक है, शून्य कारक भी एक होता है, ठीक है, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो नंदू दूध को पीता है, ठीक है, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, ठीक है, बताइए, कर्म पर, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बताइए, आंसर बताइए, क्या इसमें संबंध कारक हो जाएगा? नहीं, तो इसमें हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन ए, कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है? आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, या इस कृपा के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, बताइए क्या ऑप्शन नंबर डी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किस वाक्यांश में संबंध कारक है? पुस्तकालय में राम की एक पुस्तक बहुत समय से सुरक्षित रखी है, बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो मैंने आपको बताया था का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 17 का बी, राम की, ठीक है, की विभक्ति आ रही है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक होगा, बताइए कौन सा कारक है इस वाक्य में, बताइए। तो देखिए सीधे सीधे अभी आपको एक ऐसा ही सवाल मैं करा चुका हूं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कर्म कारक होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, वाक्य में कौन सा कारक होगा? अपादान, कर्ता कारक, संप्रदान या करण कारक, बताइए। तो मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने आपको बोला कि वीडियो को शुरू से और लास्ट तक देखना और अच्छे से सुनना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि देने के उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में, देने के उपलक्ष्य में, देने के उपलक्ष्य में संप्रदान को, के लिए, को विभक्ति आती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला राम को वस्त्र दो, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाती है, संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। किसका उदाहरण हो जाता है, संप्रदान कारक का। तो 19 का आंसर क्या लगाएंगे आप, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं हम 18वां क्वेश्चन, सॉरी 20वां क्वेश्चन। मेंढक को, मेंढक को, मेंढक को पत्थर से मत मारो,
ठीक है, मेंढक को पत्थर से मत मारो, तो इसमें कारक बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए आप, क्या इसमें अधिकरण होगा, ये क्या इसमें संबंध होगा, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी, मेंढक को। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम, कारक का अर्थ होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, कारक का अर्थ होता है, मैंने आपको बताया था, क्रिया को करने वाला। ठीक है, क्रिया को करने वाला, ठीक है, कर्ता कहलाता है। ठीक है, और इसी को कारक भी बोलते हैं। ठीक है, करने वाला। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, नए छात्र छात्राओं को थोड़ा सा कठिन भी लग रहा होगा, पर कोई नहीं, अब आपको कठिन नहीं लगेगा। तो बताइए, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए, क्या क्रिया हो जाएगा या संप्रदान हो जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभक्ति। ठीक है, विभक्ति हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, बताइए। तो ये मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कारक से डायरेक्ट यही क्वेश्चन, वो कारक के अंदर न घुस के डायरेक्ट कारक से बाहर से ही क्वेश्चन उठा लेता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कारक के प्रकार कितने, कारक के भेद कितने हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया था, व्याकरण में क्रिया करने वाले को, ठीक है, क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, तो 25वें क्वेश्चन पर चलते हैं, कर्ता कारक का चिन्ह बताइए, मैंने आपको बताया था, बताइए क्या बताया था, कर्ता की क्या विभक्ति होगी, कर्ता कारक की ने हो जाएगी बेटा। ठीक है, कर्ता कारक ने। ठीक है, कर्ता कारक ने। 25 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं, विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ये मैं आप सबको बता चुका हूँ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। बताइए, विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या आपका आंसर उपसर्ग हो जाएगा, बताइए, या आपका आंसर प्रत्यय हो जाएगा, या आपका आंसर प्रसर्ग हो जाएगा, बताइए क्या होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि वो बी वाला जो है वो सही से नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभक्ति को ही प्रसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पर, राधा ने नृत्य किया, किसने नृत्य किया, राधा ने। ठीक है, तो बताइए इसमें कर्ता कौन है और कर्ता की विभक्ति क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कर्ता ने, किसने नृत्य किया, कर्ता ने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पर, वह पत्र लिखता है। ठीक है, वह पत्र लिखता है, तो इसमें बताइए क्या लिखता है, पत्र लिखता है। ठीक है, इसमें एक चीज बताता हूं मैं आपको, विभक्ति को का प्रयोग, ठीक है, विभक्ति जो को होती है उसका प्रयोग केवल सजीव कर्म के कारक के साथ ही होता है। ठीक है, निर्जीव के साथ नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे राम को बुखार हो रहा है, ठीक है, तो इसमें को विभक्ति आ रही है, पर इसमें पत्र को लिखता है, इसमें को नहीं आया, पर आपको पता है कि वह पत्र को लिखता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म। ठीक है,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। करण का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए। मैंने आपको बताया कोई एक माध्यम या साधन, ठीक है, जिससे क्रिया हो रही हो, ठीक है, क्रिया को करने वाला साधन या क्रिया को करने वाला माध्यम ही करण कहलाता है। तो बताइए इसमें आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन क्या चूज करेंगे आप बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधन, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज का। अपादान कारक में से विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? बताइए। अलग होना या तुलना का भाव होना, एक होना, कोई नहीं। तो इसमें अलग होना भी एक सही ऑप्शन है, पर अगर मैं बात करूं अलग होना या तुलना का भाव होना, तो इसमें अगर इस ऑप्शन की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि वह उससे बहुत गोरा है, तो वो उससे कहीं ना कहीं अलग हो रहा है ना, वो उससे कहीं ना कहीं अलग हो रहा है, तो वो अपादान कारक में आता है, ठीक है। तुलना भी अपादान कारक में की जाती है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।